हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज हम जानने वाले हैं कि निफ्टी ऑटो क्या होता है और किस तरह से हम निफ्टी ऑटो के इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि निफ्टी ऑटो क्या होता है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स दोस्तों एनएसई द्वारा बनाया गया है ऑटो सेक्टर को ट्रैक करने के लिए। ऑटो सेक्टर में ऐसी कंपनी आती है जो कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर या ट्रक्स के पार्ट्स, टायर, ट्यूब या फिर जो उसका ढांचा होता है उसको बनाने में जो इन्वॉल्व होती है उसको हम निफ्टी ऑटो में रखते हैं। निफ्टी ऑटो में दोस्तों ऐसे 15 कंपनीज आती हैं जो कि ऑलमोस्ट टॉप 15 कंपनी रहती है ऑटो सेक्टर से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जैसे हम इन 15 कंपनीज का नाम देखेंगे तो हमको और क्लियर होगा कि निफ्टी ऑटो क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें से 15 कंपनी कौन सी है निफ्टी ऑटो में। तो सबसे पहले कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि फोर व्हीलर्स बनाती है। उसके बाद है मारुति सुजुकी जो कि फोर व्हीलर्स बनाती है। टाटा मोटर्स है जो कि फोर व्हीलर्स बनाती है, ट्रक्स बनाती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। आयशर मोटर जो कि बुलेट बनाती है और ट्रक बनाती है। बजाज ऑटो ये जो अपनी ऑटोज़ वगैरह आती हैं, थ्री व्हीलर्स ऑटो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में टू व्हीलर भी बनाती है। उसके अलावा ये 5 कंपनी और हीरो मोटोकॉम्स जो टू व्हीलर बनाती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये कंपनी दोस्तों जो अपना स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ट्यूब्स जो होते हैं, मतलब जो स्टील ट्यूब्स होते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो बनाती है कार्स और व्हीकल्स के लिए। उसके टीवीएस मोटर्स है। अशोक लेलैंड जो कि ट्रक्स बनाती है। भारत फोर्ज जो बड़े स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, फोर्जिंग का काम करती है। ये दोस्तों इसके सामने जो ये परसेंटेज लिखा हुआ है ये इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द निफ्टी ऑटो। मतलब निफ्टी ऑटो में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, फिर मारुति सुजुकी का। इसी तरह से नीचे जाते जाते हम लोग का जो वेटेज है इनका निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में वो कम होते जाता है। बाकी 5 कंपनीज और हैं। मदरसन सुमी जो कंपनी है वो स्मॉल पार्ट्स वगैरह बनाती है कार और टू व्हीलर्स के लिए। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ये टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एमआरएफ भी टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बॉश भी मतलब जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह ऐसे पार्ट्स बनाती है। एंड सोनाकॉम स्टार भी सिमिलर ही काम करती है, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स के लिए ये सब कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं। तो अब हमने थोड़ा सा ओवरव्यू जान लिया कि निफ्टी ऑटो क्या होता है। तो हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बारे में हम जान गए कि ये टू व्हीलर फोर व्हीलर की कंपनी होती है इसमें, और ये 15 कंपनीज इसमें है। पर हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं निफ्टी ऑटो के इंडेक्स का अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, अब हम ये जानते हैं दोस्तों। तो इसका सबसे पहला यूज़ है कि हम ये जान सकते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है ओवरऑल वो अभी बुल मार्केट में है या बियर मार्केट में है। मतलब हम निफ्टी ऑटो के इंडेक्स को हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि अभी जो ऑटो सेक्टर के प्रति जो सेंटीमेंट्स है लोगों का अभी वो अच्छा है या बुरा है। अभी हमको ऑटो सेक्टर में जो जो कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको अभी कैसे पता चलेगा, मैं आपको चार्ट्स के मदद से बताता हूँ दोस्तों ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट लगा हुआ है। अगर आपको ये चार्ट लगाना है तो आप सर्च कर सकते हैं अपने ब्रोकर के ऐप में निफ्टी ऑटो, तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा और इसमें मैंने मंथली टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूँगा कि जो निफ्टी ऑटो है वो ऑलमोस्ट 2018 से लेके 2020 तक नीचे रहा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इस जो 2 या 3 साल का जो पीरियड था इसमें ऑटो सेक्टर का जो सेंटीमेंट्स था वो डाउन था। तो इसमें मतलब इस समय हमको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। वहीं पे मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हैं 2020 के बाद का जो चार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में अच्छा रन आया है। तो इस इंडेक्स को हम लोग देख के मतलब ये बता सकते हैं कि अभी मतलब ऑटो सेक्टर अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। और जैसा ऑटो सेक्टर रिस्पॉन्स करता है तो ऑलमोस्ट जो ऑटो सेक्टर की बाकी जितनी कंपनी है वो भी इसको फॉलो थ्रू करती है। तो अब ये हम निफ्टी ऑटो का जो रिटर्न्स है पिछले कुछ सालों में, जो ये 15 कंपनी का जो बास्केट है इसने कितना रिटर्न दिया है ओवर द ईयर्स, हम ये जानेंगे। एक साल में दोस्तों इसने 11% का रिटर्न दिया है। अब मैं 11% क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको 1,11,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 11% बोलेंगे। अगर आप 3 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए डाले हुए रहते तो इसमें 1,70,000 हो जाता, और 5 साल पहले डाले हुए रहे तो 1,15,000 हो जाता। तो अभी आप 5 सालों में रिटर्न कम क्यों है और 3 सालों में रिटर्न क्यों है, इसका जवाब भी आपको निफ्टी ऑटो के चार्ट में मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपने 2018 मतलब 5 साल पहले 2017 में इन्वेस्ट किया था, तो आपने कहीं यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गया और उसके बाद फिर से ऊपर आया, तो मार्केट जहाँ था वहीं पे आ गया, इसलिए वहाँ पे 15% का रिटर्न है। पर अगर आपने 3 साल पहले किया होगा तो आपने कहीं यहाँ नीचे पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा दिख रहे हैं। और पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 191% का रिजल्ट दिया है। 191% मतलब 1 लाख रुपीज़ का 2,91,000 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल किया है 10 सालों में निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने।
तो अब निफ्टी ऑटो इंडेक्स का और एक यूजेस हो सकता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने निफ्टी ऑटो का यहाँ पे चार्ट देख लिया कि चलो अभी निफ्टी ऑटो जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, हमने यहाँ से देख के पता कर लिया कि निफ्टी ऑटो भी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो हम जैसे कि बाकी जो सेक्टर्स के जो इंडेक्स होते हैं उनको देख के ओवरऑल हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया है कि निफ्टी ऑटो मान लीजिए 20% अप है कुछ 6-7 महीने के टाइम फ्रेम में, वही निफ्टी आईटी डाउन है, निफ्टी मेटल अप है, बैंक निफ्टी अप है और बाकी जो इंडेक्सेस है वो अप डाउन है। तो इससे आप एक ब्रॉडर आइडिया लगा सकते हैं कि जो कौन सा सेक्टर है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा या फिर कौन सा सेक्टर डाउन है, यहाँ पे मैं अभी एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकता हूँ। तो आपको ओवरऑल एक ऑटो सेक्टर का सेंटिमेंट्स पता चल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू अदर सेक्टर, अगर आप निफ्टी ऑटो को अदर सेक्टर के इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। चलिए मैं आपको तीसरा इस्तेमाल बता देता हूँ निफ्टी ऑटो इंडेक्स का। निफ्टी ऑटो इंडेक्स को आप विद इन द सेक्टर जो स्टॉक्स है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। विद इन द सेक्टर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स 6 महीने के अंदर 20% अप है, वहीं पे महिंद्रा एंड महिंद्रा 30% अप है। तो हम लोग ये बोलेंगे निफ्टी ऑटो से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उसको आउट परफॉर्म किया है। वहीं पे अगर हम मारुति को देखेंगे वो उसने 10% का अप दिया है, मतलब निफ्टी ऑटो से मारुति सुजुकी ने कम रिटर्न दिया है। इसका मतलब कि मारुति ने अंडर परफॉर्म किया है इस टाइम रेंज पे। और वहीं पे अगर हम टीवीएस को देखेंगे तो -15% का रिटर्न दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपने सेक्टर एवरेज से टीवीएस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो इससे मतलब जो विद इन द कंपनी है ऑटो सेक्टर के अंदर, कम से कम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निफ्टी ऑटो के इंडेक्स जितना हमको रिटर्न दे। अगर कोई कंपनी इस बेंचमार्क को अच्छा वो नहीं कर पा रही है, उसके बराबर या इससे अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है, इसका मतलब है कि ऑटो सेक्टर के हिसाब से उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। और चौथा और आखिरी यूज़ हम इसका देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर का जो हमने आपको चार्ट दिखाया, इसको देख के आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ऑटो सेक्टर एकदम बॉटम में आ गया है, तो ये सही समय हो सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें। यहाँ से क्विक रिटर्न बनने के चांसेस अच्छे होते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब इस निफ्टी ऑटो के इंडेक्स को देख के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी मतलब ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं निफ्टी ऑटो के इंडेक्स को देख के। पर दोस्तों बात यह है कि अभी तक मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर 2022 में, अभी तक निफ्टी ऑटो से रिलेटेड ना ही कोई म्यूचुअल फंड अवेलेबल है और ना ही कोई ईटीएफ अवेलेबल है। तो अभी आप निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में डायरेक्ट तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, बट निफ्टी ऑटो के इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो बाकी जो कंपनीज है उनको चेक करने के लिए। जैसे कि आप मतलब ये देख सकते हो कि अभी कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है ऑटो सेक्टर में निफ्टी ऑटो के रिटर्न्स को कंपेयर करके, या फिर अदर सेक्टर से अभी निफ्टी ऑटो में पैसा लगाना, ऑटो सेक्टर में पैसा लगाना अच्छा रहेगा कि नहीं, आप ये चेक कर सकते हो। तो फिलहाल अभी कोई ईटीएफ और म्यूचुअल फंड अवेलेबल नहीं है, तो आप फिलहाल यही इस्तेमाल कर सकते हो निफ्टी ऑटो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।